उस मित्र के यहाँ पर गाड़ी पर बिठाकर मत लेकर जाना, उसकी संगति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे को कुछ भी कह लो चलता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे से कुछ भी बोलो चलता है, पर बच्चों के आगे, परिवार के आगे एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। और वो मर्यादा मेरे भगवान कृष्ण ने भी दिखाई। जब सुदामा जी आए, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा मेरा मित्र आया है, एक एक रानी, वो मुझसे उम्र में बड़ा है, धन से भले बड़ा नहीं है सुदामा, पर मुझसे उम्र में बड़ा है, इसलिए एक एक रानी आना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, फिर जाना। ठीक है। रानी आने लगी। कितनी थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, जम के बोलो। 16,108। एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी, उनको तो मालूम भी नहीं था कि इतनी सारी है, नहीं तो थोक में बुला लेते कि एक एक दर्जन आ जाओ, परंतु उनको मालूम नहीं था। वो तो सहज बैठे थे सिंहासन पर, कृष्ण बाजू में बैठे थे भगवान कृष्ण, और एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी बड़े खुश हुए, अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम गिनते जाना हो बुरहानपुर वालों, लाइन से गिनना। तीसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। चौथी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। पांचवी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। छठी, अखंड सौभाग्यवती भव। सातवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। गिनती तुमसे पूछूंगा बाद में, कौन सी है? आठवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। 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 कितनी हो गई हैं? चलो 11, 13, 15। ठीक है, अब 15 बार तुम चालू हो, बोलते जाओ जरा, बोलो, जम के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलना ऐसे, अखंड सौभाग्यवती। 2, 3, 4, जम के बोलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बोलो तो, अखंड सौभाग्यवती हो। 15। अब हाथ कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है। अब 15 में तुम्हारी यह हालत हो गई, सुदामा जी की क्या हुई होगी? 50 होने के बाद सुदामा जी बोले, कन्हैया, हाँ ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। अब सुदामा जी बोल रहे, भाव 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 भाव। 60-70 होने के बाद, कन्हैया ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। हो 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 हो। और 50-60 निकली। इतने में सुदामा जी बोले, कन्हैया एक काम कर, मुझे मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ छोड़ू, इन पूरी को आशीर्वाद दे दिया। कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा जी चक्कर खा के नीचे गिर गए। मुझे मेरे घर छोड़िया, नहीं तो मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतने में कन्हैया गले लगाकर बोले, रे सुदामा, अभी तो तेरी बहुएं आ रही हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। सुदामा जी ने कहा 16,108 वो भी आएंगे। कन्हैया बोले 16,108 नहीं रे, एक एक रानी के 11-11, 1,77,186।
नीचे उठते से ही बोले, सुदामा जी द्वारका काय की है? बरहानपुर जिला है। काय की है? ऐसा लगता है कहीं का खंडवा जिला, सीहोर जिला, ऐसा कोई बड़ा जिला है, इतने सारे बच्चे। भगवान बोले, अलग से सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, घर के इतने इकट्ठे हो गए, घर के इकट्ठे हो गए। इसलिए एक नया नियम शासन ने लाया है। पहले आर्मी की नौकरी लंबे समय के लिए होती थी, अब कुछ समय के लिए ज्वाइनिंग दी जा रही है। सूचना मिली होगी ना? कारण एक एक को शस्त्र चलाना सिखा दो, एक एक को लड़ना, बॉर्डर पर खड़े रहना सिखा दो, जिससे बच्चा बच्चा राम का और भारत मां के काम का हो जाए। ये सनातन धर्म को बचाने का एक आनंद सुख है, एक आनंद था, ये एक रस तत्व है हमारे जीवन। मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो राजनीति के एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो धर्म आदि के एग्जाम में बैठ रहा हो, उनसे निवेदन है, अपनी जिंदगी की शुरुआत देवाधिदेव महादेव के दरवाजे से करना, हार नहीं हो। शिव के द्वार को पकड़ो। जो शंकर का द्वार पकड़ लेता है, शिव की चौखट पकड़ लेता है, वो जीवन में अपने आप सुख पा जाता है। भगवान का द्वार छोड़कर जो गलत राह का द्वार पकड़ लेता है, फिर एक दिन वो 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। इतना बड़ा लोटा, उसमें थोड़ी सी अस्थियां, हरिद्वार चली जाती। बचो।